नहीं किए, इसमें उन्होंने लगा दिए। और वरना कितना बजट का खसारा, 4.2 ट्रिलियन रुपीज, जो मैंने इनको कहा था कि इतना ही होगा, विच इज 6.3% ऑफ जीडीपी। तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आप जितना मर्जी स्पिन डॉक्टरी करें, ये नंबर्स आपके सामने आएंगे और आपका मुंह चढ़ाएंगे। तो मैं इनसे, मुझे रिक्वेस्ट होगी इनसे कि भाई अपना तुम ये आइंदा से ये नंबर तो सीधा बोल दिया करो। अब जनाब अगर चलते हैं हम इनका बजट, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए, उसके बाद हमारी रिकॉर्ड हमने जॉब क्रिएट की, 5.5 मिलियन जॉब्स की, इन सबसे ज़्यादा की। हमारी 1.84 मिलियन जॉब्स पर ईयर थी, इनकी थी 1.1 मिलियन और पीपल्स पार्टी की 1.4 पर ईयर। हमारी जो, अगर आप देखें, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, ये ग्रोथ है उसमें। और ये सारा कुछ जो है हमने जब किया, और वो सारा इन्होंने अपने सर्वे में दे दिया। अब बजट पे आ जाए। बजट के मैं कहूँगा कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ये फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क जो है उसमें आएगा जनाब आपका जीडीपी ग्रोथ आएगा। उसके बाद उस फ्रेमवर्क के बीच में हम लेके आएंगे इसके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस लेके आएंगे, और इसके बीच में फिर हम ये करेंगे इनका फिस्कल डेफिसिट क्या होगा। इन्होंने जो ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं उसको दिया है 5%, हमारा 6% हुआ है, ये 5% पे है। आज 5% पे जब इन्होंने ग्रोथ की बात की है तो इन्होंने कहा है कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी 3.9%, और 3.9% जो हमारी थी 4.4, और अब 3.9% की बात कर रहे हैं। और वो उस वक्त बात कर रहे हैं जब पानी का फुकदान इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ इन्होंने फर्टिलाइज़र की जो है वो आप कीमतें आसमान पे हैं। अगर आप देखेंगे डीजल जिस पे लोगों के किसानों के ट्यूबवेल चलते हैं, उसकी जो कीमतें आपको मालूम है कितनी बढ़ा चुके हैं, और कुछ नहीं और बढ़ाएंगे। इसके साथ ये, अगर ये एग्रीकल्चर की इनका ख्याल है कि ग्रोथ 3.9 होगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैं कह रहा हूं कि हमारी जो 7.2 थी वो पूरे 30 सालों में सबसे ज़्यादा थी, और ये कह रहे हैं हम 7.1 करेंगे। और 7.1 अगर करेंगे तो कब करेंगे, जबकि इन्फ्लेशन जो है अभी 24% हो चुकी है। आपने कल एसपीआई देखा होगा, एसपीआई का जो नंबर आया वो 24% आया है। तो उसके साथ इन्होंने जो भी पावर का बीच में वो नहीं आया जो इन्होंने 47% बढ़ाया, गैस जो 45% बढ़ाई वो नहीं आई, और ये जो है इन्होंने जो मराद दी थी हमने इंडस्ट्री को, वो ये वापस ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ करके उसके बावजूद ये समझ रहे हैं कि 7.1 बनेगी, तो वो 7.1% नहीं होगी। आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और ये जो है ये पूरी जो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये अफेक्ट करेगी। सर्विसेज अगेन, ये इनका ख्याल है कि सर्विसेज जो है वो 5% बढ़े, 5.1%। बैंकों के ऊपर रेट्स इन्होंने कुछ 10-12% टैक्स रेट बढ़ा दिए। उसके बाद आप देखें कि जो डीजल वगैरह की जो है उसकी 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 प्राइसेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अफेक्ट होगी। ये सारे इस सिनारियो के बीच में ये जो है इनकी ग्रोथ फिगर जो है वो सस्पेक्ट हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो इन्होंने नंबर दिया है, जो 5% जीडीपी ग्रोथ के बाद एक सस्पेक्ट नंबर दिया है, जो कि इन्होंने बिल्कुल कोई उसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई, वो है इन्फ्लेशन का नंबर। इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है 13.84 सीपीआई, लेकिन वो उस वक्त थी जिस वक्त के पूरा ये 60 रुपए का इम्पैक्ट नहीं आया था। जैसे 60 रुपए का इम्पैक्ट आया तेल की और डीजल की प्राइसेस पे, वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो 24 पे चली गई है। और अभी इसमें आप और चीज़ें, वो जो 2-3 चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक तो इन्होंने फिर से बढ़ानी है पेट्रोल की प्राइसेस, जो खुद उन्होंने कल अंदिया दे चुके हैं, वो बढ़ाएंगे। और बिजली और गैस की जब बढ़ाएंगे तो हमारे ख्याल में ये इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। हफीज पाशा जैसे जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो भी 23 से 25% की बात कर रहे हैं। जब आपकी इन्फ्लेशन जो है 25 से 30% जाएगी,
और आपकी जो जो फैक्ट्रियां, मैंने जैसे पहले कहा, वो जब इसके साथ डिस्काउंट रेट जो है, जब इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो डिस्काउंट रेट भी ऊपर जाता है, बैंक भी अपने जो है रेट्स ऊपर बढ़ा देते हैं। वो जब ऊपर बढ़ाएंगे तो ये बिजनेसेस कैसे प्रॉस्पर करेंगी, कैसे ग्रो करेंगी, जो ये दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने धमाका किया है, और उसके बाद कल जब उनसे इंटरव्यू में बात की तो उन्होंने कहा हाँ चले 11.5 नहीं होगा तो 12.5 होगा, 13.5, 14.5 हो जाए। अरे भाई इस तरह नहीं होता, ये सीधी सीधी बात है। ये आप इसके बीच में सीरियसनेस दिखाएं। अब इनके बजट के बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ख्याल के बीच में इन्होंने ओवर बजट की हैं या अंडर बजट की हैं। पहले तो यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है, अब 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी, जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे, 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे उसमें, और उनको जुलाई से डालने पड़ेंगे। उन्होंने कल एक सवाल के जवाब में कहा मैं 5 रुपए से शुरू करूंगा। अरे भाई तू अगर 5 रुपए से शुरू करेगा तो क्या तू जाके 80 रुपए पे खत्म करेगा? तो शुरू या आपको 35 पे करनी पड़ेगी। तो ये एक और तूफान आएगा लोगों के ऊपर। फिर इन्होंने GIDC की बात कर दी कि हम जो गैस की जो डेवलपमेंट लेवी है वो हम लगाएंगे। अरे पहले जो GIDC लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ने उसके ऊपर डिसीजन लिया, उसके बावजूद फर्टिलाइजर कंपनियां नहीं दे रही, तो अभी वो 200 और दे देंगी इनको, कैसे दे देंगी? तो ये भी इस किस्म का नंबर है। उसके बाद आपकी पावर सब्सिडीज की बात हुई। पावर सब्सिडीज ने पिछली दफा हमने 1 ट्रिलियन की दी हैं पावर सब्सिडीज, क्योंकि जो ये बड़े एक्सपेंसिव कारखाने लगा के गए थे और लोगों के साथ मुआहदे कर गए थे, उनकी जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स थी पिछले साल वो 850 अरब रुपए की थी। इस दफा वो कैपेसिटी पेमेंट्स इन्हीं के कारखाने लगे हुए कारखानों की कैपेसिटी पेमेंट इस साल होगी 1400 अरब, और इन्होंने सब्सिडी कम करके 570 कर लिए। तो बाकी पैसे कहां से आएंगे? तो ये पैसे आएंगे मतलब जरूर उनको देने पड़ेंगे। जब देने पड़ेंगे तो उसके बाद ये आके फिर से एक मिनी बजट डालेंगे। तो आप अगर इन चीजों को देख लें तो इसमें इसके काफी ऐसे चीजें हैं जो कि बेसिकली इन्होंने कम एक किस्म से ऐसे मतलब इनकम दिखा दी है जो इनको कलेक्ट ही नहीं होंगे। हमारे ख्याल में इन्होंने जो बेसिकली रेवेन्यू का जो टारगेट है, हमने 6.1 कहा था, इन्होंने उसको 6 कर दिया है, और फिर आगे जाके इन्होंने उसको सिर्फ 7 किया। हमने एक साल में 1400 अरब रुपया जो है ऐड किया था। ये पूरे एक साल में 1 ट्रिलियन कर रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, जब ये अपने आप को ग्रोथ भी 5% दिखा रहे हैं। हमारा एस्टिमेट है कि ये हमने आपको नंबर्स भी दिए हैं, हम 7.9 ट्रिलियन तो मिनिमम होना चाहिए था। और उसके बाद उसमें अगर आप देखें तो हमारे ख्याल में इनकम टैक्स बढ़ना चाहिए था, कस्टम्स भी, GST भी, और इन्होंने जो स्टेट बैंक के प्रॉफिट से हमारे वक्त में वो 800 अरब रुपए है, इन्होंने उसको उठा के 300 अरब कर दिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी इनको डेफिनेटली हर्ट करेंगी। हमारे ख्याल के बीच में ये जो इन्होंने लो बॉल किया FBR को, और उसमें मैंने 5 प्रोग्राम्स नए शुरू किए हुए थे, टैक्स ब्रॉडनिंग, टैक्स डीपनिंग, उसके बाद आपका ट्रैक एंड ट्रेस और कस्टम्स का सारा कुछ उन्होंने रोक दिया, और ये अपने वही पुराने उस हरबे पे चले गए हैं जिसके बीच में फिक्स्ड इनकम टैक्स लेके आ जाएंगे। और जो है निचला इन्होंने 1.2 मिलियन तो कर दिया, लेकिन ऊपर सबके ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। तो वही पुरानी मंत्रा, जो पुराना पाकिस्तान है, उसी तरीके से ये चल रहे हैं। और ये जो हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ गए थे, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम टैक्सेशन जो है बढ़ाएंगे और ब्रॉडनिंग करेंगे। 43 मिलियन नए टैक्स पेयर्स का डेटा मैं छोड़ के आया हूं, और वो जो है वो ये उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी ये डिस्टॉर्शंस भी जो है वो हमने मूव की थी, जिसके बीच में ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाले होते हैं, ये माल थोड़ा मतलब दिखाते थोड़ा है, ज़्यादा मंगवाते हैं और उसके बाद लोकल मार्केट में भेज देते हैं। हमने फिर उसको कहा कि जिस वो आप मंगवाएंगे उस पर सेल्स टैक्स लगाएंगे, आपको हम रिफंड दे देंगे। ये सारा कुछ इन्होंने रिवर्स कर दिया। मुझे नहीं समझ आती कि ये IMF इसको कैसे अप्रूव करेगा। उसके बाद आप जो चीज़ें पहले IMF हमारे वक्त में मना करता था, इन्होंने वो कर दी हैं।
मेरे ख्याल में इनको IMF से प्रॉब्लम होगा। एनर्जी पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इनको बता दें। शौकत तरीन साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अवाम को इस बजट में जो ये टाइम बॉम्ब या बारूदी सुरंग इन्होंने लगाया है, लगता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दे। आपको बताता चलूं मीडिया की तवज्जुह से अवाम को कि आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। 300 और 310 रुपए फी लीटर। मुझे बताएं, जो काश्तकार ट्रैक्टर चलाता है या डीजल पे अपना ट्यूबवेल चलाता है वो कहां पे जाएगा? आपकी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, आपकी ज़राअत खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ हर चीज का पहिया जो है वो आपका डीजल पे चलता है। आपकी जितनी अशिया खुर्दनोश हैं वो आसमान से बातें करेंगी। उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें चलेंगी तो आपकी सनत का, कारोबार का पहिया उधर ही जाम हो जाएगा। आपके जितने टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, रुपए पे मजीद प्रेशर आएगा। इसके साथ साथ आप आगे आए बिजली की कीमत में। बिजली की कीमत जो 16 रुपए हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी, वो तकरीबन इस वक्त ये आप देख लीजिएगा कि अगले महीने डेट के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। 39-40 रुपए फी यूनिट जिस वक्त बिजली जाएगी तो कारोबार कहां पे होगा? आपके घरेलू सार्फिन क्या करेंगे? एक तो ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली है नहीं 7000 मेगावाट। देही इलाकों में चले जाएं 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग और ऊपर से कीमत 39 और 40 रुपए यूनिट। तो लोग इनको पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? इसके साथ साथ जो हम लोग और इमरान खान साहब बात करते रहे हैं और शौकत तरीन साहब बात करते रहे हैं कि एक तसलसल चल रहा था तरक्की का, 6% ग्रोथ रेट आई है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सनत, ज़राअत, सर्विसेज, हर सेक्टर में ग्रोथ आई है। ये वुज़रा इस इंपोर्टेड हुकूमत के बड़े खुशी खुशी वहां पे जाके आपके इंपोर्टेड गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे को वो उसको अपना रहे हैं, या उसमें उनको कोई मतलब ख्याल होता, या वो समझते कि ये फिगर्स हमारी हुकूमत की ठीक नहीं है तो उसको आप रद्दी की टोकरी में रद्द कर देते। पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो हकीकी मानी में वो आपकी ग्रोथ आई थी। जिस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत पे वो मरासले की बिना पे लाई गई, उससे हुआ क्या? ख़वातीन हज़रात, बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान की बैंकिंग की रेटिंग नीचे की। उस बैंकिंग की रेटिंग नीचे होने से क्या हुआ कि इस वक्त जो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट जिससे कारोबार दुनिया का चलता है, उस पे जो आपकी LNG हो या आपका तेल हो या आपका कोयला हो, उन्होंने कह दिया कि आप 100% मार्जिन रखेंगे और स्टेट बैंक से फॉरवर्ड कवर लेंगे। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि पाकिस्तान में जो आपके 400 MMCFD या 4 LNG के जहाज जो हर महीने स्पॉट कार्गोस के आने हैं वो नहीं मिलेंगे। आपको RFO से आपके प्लांट नहीं चलेंगे, आपके कोयले से बिजली के प्लांट नहीं चलेंगे। तकरीबन जून जुलाई में आपका बिजली की जो शॉर्टफॉल या कमी आएगी, लोड शेडिंग, वो 7000 मेगावाट होगी। जो मर्जी है ये झूठ बोलते रहे, आपकी लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी और बिजली होगी नहीं, क्योंकि कारखाने में ईंधन नहीं है और उसके साथ साथ महंगी बिजली। और उसके साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कारोबारी जो सनतें हैं उनका बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। तो इसकी बुनियादी वजह इस सारी चीज की, इस महंगाई के तूफान की क्या है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत बैनुल-अक़वामी साजिश की वजह से लाई गई। और यही मकसद था कि पाकिस्तान की मईशत का जो बुनियाद है, जो सही तर्ज तरीके में शौकत तरीन साहब की सरबराही में ये एक किश्ती एक सही डगर पे जा रही थी, उसको खराब किया जाए। इसके साथ साथ अभी आप ये सुन लें कि आपका ख़वातीन व हज़रात जो गैस में अभी जो आपकी इंक्रीज या आपकी कीमतें तेज होंगी, ये मेरे पास ओगरा की डिटर्मिनेशन भी पड़ी हुई है।
इसके मुताबिक ये तकरीबन इन्होंने 3 जून 2022 को ये नेट पे अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। और इनके रेट जो हैं ये भी आपको अवेलेबल हैं। ये आखिरी पेज इसका एनेक्चर भी है, इसमें आप देख लें। 400% खवातीन हज़रात, 4 गुना। वो किस कैटेगरी में? 0.5 और 1 HM³ जो आपका सारिफ है, जो आपका गरीब तरीन सारिफ है, उनके बिलों में 400% इजाफा होने जा रहा है। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इंपैक्ट यह पड़ेगा जनाबे वाला कि आपका सारिफ जिसका बिल 121 रुपए माहाना आता है गैस का फर्ज माल, वो 854 रुपए होगा। दूसरी कैटेगरी जिसका बिल 1350 रुपए माहाना आता है, उसका बिल तकरीबन 3834 रुपए होगा। गरीब किधर जाएगा? एक साइड पे गैस का बिल इतना हो गया, यानी कि आपका 1350 से लेके 3834 या 4000 हो गया। बिजली का बिल फी यूनिट जो है वो उठ के 16 रुपए से उठ के 40 रुपए पे चला गया। बिजली है जो हमारे वजीर खजाना थे, पहले दिन से जैसे ये जो हुकूमत चेंज हुई उसको जस्टिफाई करने के लिए बजाय मईशत के बारे में सोचते, उन्होंने गलत आदाद शुमार दिए, जिससे जो है मुल्क में और जो है जिसे कहते हैं कि चीज़ें ख़राब हुई। मिसाल के तौर पे उन्होंने, जैसे शौकत साहब ने बताया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मिफ्ता इस्माइल की और पहली ब्रीफिंग जो काबीना को उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि 6400 अरब का बजट खसारा शौकत तरीन छोड़ के जा रहे हैं। फिर उसके जो है 10 दिन बाद उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया, सर आपने बहुत लंबी छोड़ दी है, इसको ज़रा छोटी कर दें। तो वो फिर 5600 अरब पे आ गए। आपने सुना होगा हर बजट में शहबाज शरीफ भी लगे हुए, सब लगे हुए। कल वो जो है आया है 4650 अरब रुपए। तो आप सोचें उसके वजह से नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ कि जब मार्केट ने सुना 6400 अरब, क्योंकि 9 महीने में तो ये 2500 अरब छोड़ के गए थे, तो अगले 3 महीने में 4000 अरब हुकूमत और कर्ज लेगी, तो शरह सूद 8 हफ्तों में 4% से बढ़ गया, जिसकी वजह से सिर्फ इस साल 1000 अरब रुपए सूद की अदायगी जो है पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा करनी पड़ेगी, जो 57% हमारे टैक्स का बनता है। सोचे कि पूरे मुल्क का जो टैक्स जमा होगा उसका 57% सूद में जो है बांटा जाएगा। फिर इन्होंने दूसरा झूठ बोला कि जी 22 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, जब हम छोड़ के गए 9 महीने में 12.5 अरब डॉलर, हमने कहा अगले 3 महीने में खुदा ना खासा क्या होने जा रहा है। अभी जो है 10 माह का 14.5 अरब डॉलर आए। इसकी वजह से क्या हुआ, जब मार्केट ने 22 अरब डॉलर सुना तो डॉलर ही गायब हो गया मार्केट से, लोगों ने बैंकों से निकालना शुरू कर दिए। अब हाल ये है कि जो हमारी तरसीलात जो पिछले महीने 3.1 अरब डॉलर आई थी, इस महीने सिर्फ 2.3 अरब डॉलर रह गई। उसकी वजह से डॉलर का रेट जो है संभल के नहीं दे रहा, वो आसमान पे लगने लग गया। फिर उन्होंने एक और झूठ बोला कि जी 4% की रफ्तार से हुकूमत ग्रो कर रही है, शरह नमू ग्रो कर रही है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जहां पे वो आके उसके वजीर बने, वो 4.8% का तखमीना दे रही है ताकि हम बुरे लगे। उस पर जो है लोगों ने और जो है उस चीज का नुकसान हुआ। अब होने क्या जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस साल का जो इन्होंने खसारा दिया है 4800 अरब, हमने जो कैलकुलेशन की है ये 7000 अरब से ऊपर चले जाएगा, जो जीडीपी की मुनासबत के हिसाब से 9% होगा। टैक्स के जो इन्होंने 7000 अरब के टारगेट दिए हैं वो हालांकि कम है, लेकिन ये वो भी नहीं पूरा कर सकेंगे, क्योंकि हमारा और एक्सपर्ट्स का एक कंसेंसस है कि 5% ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, अगर 2.5-3% भी कर ले तो वो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। शरह सूद और जो है महंगाई की बात बता दी शौकत साहब, अभी भी जो है आप लोग को डरा नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अभी उमर अयूब साहब ने जो तस्वीर खींची है 35% से ज्यादा महंगाई होगी। और इन्होंने बहुत सारी चीजें बजट में छुपा दी हैं जिसका जिक्र ही नहीं किया और अनरियलिस्टिक, जिसकी वजह से हमें लगता है कि IMF, कल मिफ्ता इस्माइल ने डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में भी ये इशारे दिए, हमें लगता है कि जो है IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे ये, या IMF से जो है अभी भी ये किस्त नहीं लेकर आ सकेंगे। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत जिसे कहते हैं वो है। और ये जो है इन्होंने इस बजट से पहले मिनी बजट दे दिया था पाकिस्तान की तारीख में, मिनी बजट बाद में आते हैं, इन्होंने पहले मिनी बजट दिया, पेट्रोल डीजल सारी कीमतें बढ़ाकर, अब बजट दिया 2 महीने के अंदर। ये इतना बेकार बजट है कि ये रद्दी के टोकरे में भी इसकी जगह जो नहीं बनती।
इतना बेकार बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें, अब इन कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि ये तो बहुत ही एक नॉन सीरियस किस्म का बजट था, जिसकी अनरियलिस्टिक किस्म की इनकी असम्पशंस थी और ये इन्फ्लेशन जो है 11.5% नहीं हो सकती, क्योंकि अभी 24% तो अब है। बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे, ये 25-30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। उसकी वजह से ये है कि आम आदमी जो है वो पिस जाएगा, बिकॉज उसकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो जो है ये ना सिर्फ पेट्रोल, डीजल और बिजली वगैरह, उससे आगे जो चीज़ें चलती हैं, कपड़ा जो बनता है, जो उसके बाद ये आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएंगी। तो आम आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आटा ये कह रहे हैं हम 40 रुपए किलो दे रहे हैं, वो या 80 रुपए, 800 रुपए का वो 20 किलो का दे रहे हैं, वो 1500 पे चल रहा है। ये चीज़ें बढ़ेंगी। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, इस आटे पे ये इंपोर्ट करेंगे 3 मिलियन टन। पहला टेंडर इनका 500 कुछ डॉलर पे खुला है, तो वो $600 पे। उसका मतलब ये है कि ये जो कॉस्ट जो 1100 की या 1200-1400 की है, ये 3-3 हज़ार रुपये पे इंपोर्ट करेंगे। तो ना इन्होंने उसके लिए कोई सब्सिडी रखी है, तो लोग किस तरह के ये आम आदमी पिसेगा इससे। हमारे ख्याल में 2 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने का खतरा है उनका। और दूसरा ये है कि इन्होंने जो कि हमने प्रो पुअर इमरान खान साहब ने प्रोग्राम किए थे, सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, एहसास के, सारे बंद कर दिए। गए हैं, जब देखा कहा बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, एक प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, यूथ एम्प्लॉयमेंट कर दिया है, बाकी सारे बंद कर दिए। तो अगर तो इनको कोई गरीब आदमी का फिक्र नहीं है, वो गरीबों के लिए था। सूद के बगैर हम तो वो लोन दे रहे थे, वो सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं। मिनिमम वेज की जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो जो इनके दोस्त जा रहे हैं मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, उनको मिनिमम वेज सूट नहीं करता। 25,000 रुपए की हमने बात की थी मिनिमम वेज होगी, वो इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है। और फिर ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि इकॉनमी इनका कोई वो नहीं था, टारगेट नहीं था। इनका मकसद ये नहीं था कि इकॉनमी हमने ठीक करनी है। इनका मकसद ये था कि हमने जाके 2-4 चीज़ें अपनी फ़ायदे के लिए करनी है। नैप का जो ऑर्डिनेंसेस को ठीक करना है, जो लॉ है, इलेक्शन का जो लॉ है इसको ठीक करना है। और ये उस चीज़ के लिए आए हैं। 2-4 महीने मेरा नहीं ख्याल कि ये सीरियस हैं कि ये अभी इसलिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से IMF जो है हमें एक आधी किस्त दे दे, उससे और चीज़ें भी आ जाएंगी। अदरवाइज जिस तरीके से ये बजट दिया है, तो दे आर डेफिनेटली नॉट सीरियस कि इस इकॉनमी को आगे बढ़ाएं। और मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये जो नंबर्स हैं, ये तो IMF भी जो है वो भी इनसे वो कंसेंट इनको नहीं देगा। जी, अभी कोई सवाल सर, आपकी इजाजत के साथ एक चीज मैं GIDC के बारे में बात कर दूं। शौकत तरीन साहब ने बात की थी, जो इन्होंने 200 अरब रुपए बजट में रखा है वो एक मफरूजा है, वो कलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। पहली बात है स्टेज लगे हुए हैं। दूसरी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डार साहब के टाइम पे जो अमाउंट कलेक्ट की थी उसको पहले आप खर्च करें। और तीसरी बात यह है कि जिस वक्त आप उसका जो आपने कलेक्ट किया था हर साल, उसका तकरीबन आपने 1/5 यानी कि 20% आपने करना है। तो वो ज्यादा से ज्यादा या बजट कर सकते हैं तो 70 अरब रुपए कर सकते हैं। इन्होंने की है 200 मुकम्मल मफरूजा, तो 200 अरब रुपए जो की है उसका कोई मतलब उमर और भी बता दो ना कि जनाब इन्होंने अब जो कहा है कि हमें प्रोविंशियल सरप्लस आएगा, वो हम 500 रखते हैं, 550, तो वो बड़ी मुश्किल से वो देते हैं वो। और अभी तो इलेक्शन ईयर आ रहा है, इन्होंने उसको 800 कर दिया है। ये 800 अरब जो है प्रोविंसेस से लेंगे सरप्लस के तौर पे, और जब इलेक्शन का ईयर है कौन देगा इनको? ये सारे मफरूजों पे इन्होंने वो हवाई किले बना दिए हैं, जिसका कोई मेरे ख्याल में रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी साहब क्या कहेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बड़ा ही बजट है, नजदीकी टॉपिक में जा रहे हैं, क्योंकि रेजिस्ट करने का जो प्लेटफॉर्म है वो नेशनल असेंबली और PTI वहां से जा चुकी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो महंगाई का तूफान आएगा उसको कैसे रोका जाएगा? साथ ही भी बता दें, अगर IMF अगर वो किस्त नहीं देता तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? देखें जी, पहली बात जो है, इन्होंने जो चीज़ें की हैं, एक किस्म से IMF ने जो इनको कहा था, इन्होंने उससे भी ज़्यादा कर दी हैं कई चीज़ें।
तो मेरे नज़दीक जो है IMF को चाहिए कि ये बाकी थोड़ी चीज़ें जो इधर उधर देखें, ये तो उनको चाहिए कि वो अपना टेक्निकल एग्रीमेंट करें, बिकॉज इन्होंने हर किस्म की चीज़ तो बढ़ा दी है, आम आदमी को तो पीस दिया इन्होंने, लेकिन वो तो होना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि ये नेशनल असम्बली की बात है, देखें जी हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो अवाम पे बोझ पड़ा है, इसका इनकी जो असम्बली वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ये वो तो कंसर्न ही नहीं है। किस तरह आराम से उन्होंने बैठ के ये सुन लिया बजट, किसी ने कोई बात नहीं की कि यार ये तो तूफान आ जाएगा। तो ये तो असम्बली को तो पैकअप होना चाहिए, ये जो है इसको बिल्कुल नया इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये जितना हमारा इकोनॉमिक जो मसला इस वक्त जो गंभीर है, इसको नई हुकूमत जिसके पास फ्रेश मैंडेट नहीं होगा अवाम का, वो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरे नज़दीक इमीडिएटली इनको जनाब वो कॉल करना चाहिए इलेक्शन, और इंटरिम गवर्नमेंट लानी चाहिए, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप दोनों हज़रात बहुत तजर्बाकार और साबिक गुजरा भी रहे हैं खजाना के। कल जो बजट पेश किया गया अपोजिशन की तरफ से कोई शोर शराबा, कोई कापी नहीं पटी, आराम से बजट पेश कर दिएगा। एहसास तो हुआ होगा आपको भी कि हम वहाँ होते तो हम भी एतराज उठा। हमें एहसास देखें जी, हम एहसास जो है ना, सीधी बात है कि इसका जो बड़ा जो वो है आइडिया क्या था प्राइम मिनिस्टर का बड़ा आइडिया था कि यार देखो इस वक्त जो जिस तरीके से हमें निकाला गया है, जिस तरीके से मतलब लोटाक्रेसी करके हमें निकालने की कोशिश की गई है, और ये जो बाहर की जो कंस्पिरेसी और जो भी है, तो उसके बाद हमें सीधा एक चीज़ चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस। अगर हम उधर जाके बैठते हैं तो लेजिटिमेसी देंगे हम इस अवाम को, इस ऐवान को, तो वो हम नहीं करना चाहते। तो ये अगर चीज़ है कि हमें वो आराम से बजट हुआ हम शोर मचाते, वो बहुत माइनर चीज़ें हैं। जो बड़ा चीज़ है, जो हमारा मकसद है, वो ये है कि अवाम जो है वो का सरचश्मा है, उधर हम वापस जाएं, हमें मैंडेट मिले, किसी और को मैंडेट मिले, और हम मुल्क को आगे लेके जाएं। मैं एक एक्सप्लेन, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जिस ऐवान का हम लोग हिस्सा भी रहे हैं, अभी यहां पे एक फेक ऑपोजिशन और उसके साथ एक उतनी ही फेक इंपोर्टेड गवर्नमेंट बैठी है। नेशनल असेंबली में बैठे पर एक शर्त पे, आप अपने एसी बंद करें नेशनल असेंबली के, और यूपीएस पे लाइटें चलाएं, और बजट आप वही सेशन करें। पसीना जब निकलेगा अवाम की दुख दर्द का एक आपको एहसास होगा। एयर कंडीशन ना चलाएं। दूसरी अहम चीज ये है कि ये पाकिस्तान, जो चीज मुजम्मिल साहब ने या शौकत तरीन साहब ने या मैंने अभी आपको बयान की है, ये इंपोर्टेड हुकूमत लाई गई है कि हिंदुस्तान और बाकी ममालिक पाकिस्तान में पहले जाके बम ब्लास्ट करते थे, पाकिस्तान को कमजोर करते थे, दहशतगर्दी यहां पे करते थे। पाकिस्तान की मईशत के साथ ये एक टेररिज्म, ये माशी दहशतगर्दी की जा रही है पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने के लिए, खुदा न खास्ता। ये हमें रियलाइज करना चाहिए। सब ये बताइएगा कि रशिया से आप सस्ती गैस का एग्रीमेंट करके आया, कहते हैं कि 30% हमें सस्ती मिलेगी, लेकिन रशियन सफीर ने, जो जनरल है, उसने कहा है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ बात हुई थी, लेकिन एग्रीमेंट वगैरह कोई नहीं हुआ। तो आप इस बारे में क्या कहें? अरे रशियन उसने जो कहा है वो तो और भी हमारी बात, उसने कहा है कि हम तैयार हैं, और उसने कहा कि इसके बाद हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आके अभी एग्रीमेंट कर लें। तो जब उसने कहा तैयार हैं, तो हम तो ने यही कहा कि हमने उनको ख़त लिख दिया था, उन्होंने हमें कहा कि आप हमें ख़त लिखें, हम आपके साथ बैठ के एग्रीमेंट कर लेंगे। ओवरऑल एग्रीमेंट जो था वो सदर प्यूटन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ दरमियान में हो गया था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि ये आपने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, इस पर